सराय एक्ट की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, सीटिंग गेटिंग पर संचालकों का चल रहा बड़ा खेल। पर्यटकों व यात्रियों के जीवन से जमकर हो रहा खिलवाड़। हाल ही में प्रदेश की राजधानी में लेवाना होटल में मानकों को दरकिनार कर संचालित हो रहे होटल में कई की जीवन लीला हुई थी समाप्त। अग्निशमन विभाग द्वारा बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे होटल व गेस्ट हाउस विभाग बने उदासीन। तारांकन एसडीएम सदर ने प्रकरण पर लिया संज्ञान, विनियमित जेई से तलब की रिपोर्ट। सुल्तानपुर। बीते वर्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौस इलाके में शुमार हजरतगंज स्थित लेवाना होटल में मानकों को दरकिनार कर संचालन जारी था, जिसमें अग्निकांड हादसे के चलते जनहानि होने के बाद मामला सुर्खियों में आया तो अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र समेत तमाम खामियां उजागर हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया तो प्रदेश के समस्त जनपदों में होटल व गेस्ट हाउसों के निर्माण व मानकों की जाँच शुरू कर दी गई, लेकिन नतीजा महज कागजों तक सिमटता नजर आ रहा है। ताज़ा मामला सुल्तानपुर जनपद के पौस इलाके में माने जाने वाले बस स्टॉप क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां राज होटल में मानकों को दरकिनार कर पुनर्निर्माण के दौरान व्यावसायिक प्रयोग करते हुए बेसमेंट भी नया बनाया गया। शिकायतकर्ता राजशेखर सिंह ने जिला अग्निशमन अधिकारी व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र को पत्र लिखते हुए कहा कि उक्त होटल में अग्निशमन के सुरक्षा मानकों की व नियत प्राधिकारी द्वारा जमकर अवहेलना की गई, जिसके चलते किसी भी वक्त बड़ी अप्रिय घटना की आशंका जताई गई है। शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता ने विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी द्वारा नक्शा स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने की बात को भी उजागर किया, जिसके चलते अग्निशमन विभाग व विनियमित क्षेत्र की पोल खुलती नजर आ रही है। मामले पर उप जिलाधिकारी सदर सीपी पाठक के संज्ञान लेने के बाद जनपद के तमाम होटलों और गेस्ट हाउसों की जाँच होने की संभावना जताई जा रही है। शिकायतकर्ता के पत्र लिखने के बाद होटल व गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ संचालकों द्वारा सराय एक्ट की जमकर अवहेलना की गई है। लेकिन संचालकों का कौपिश कुछ इस कदर है कि सीटिंग गेटिंग के आगे सरकार की मंशा व नियम कानून कायदों को ताक पर रखकर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा मौन स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। जब मामला सुर्खियों में आता है तो जिम्मेदारों के द्वारा कागजी खानापूर्ति के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही का दबादा उड़ा दिया जाता है और फिर मामला घाट के तीन फिर से नजर आने लगता है। क्या है सराय एक्ट? तारांकन। 155 वर्ष पूर्व ब्रिटिश काल में बने सराय एक्ट में स्पष्ट है कि जब तक सराय होटल का पंजीकरण सराय एक्ट में नहीं कर लिया जाएगा, तब तक उसमें किसी यात्री या पर्यटक को नहीं ठहराया जा सकेगा। इस एक्ट का अनुपालन कराने की सुध प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्षों से ली ही नहीं। अगर वह एक्ट की सुध ले लेते तो शहर में अवैध होटलों की भरमार संचालित ही नहीं हो पाती। अंग्रेजों के समय में बना था सराय एक्ट तारांकन। ब्रिटिश हुकूमत में वर्ष 1867 में सराय एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट में आज भी होटलों का पंजीकरण किया जा रहा है। एक्ट में सराय से आश्रय ऐसे भवन से माना गया था जिससे यात्रियों के आश्रय और आवास के लिए प्रयोग में लाया जाता हो। एक्ट में प्राविधान है कि जिलाधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह स्वयं या उसके द्वारा नामित व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाली सभी सरायों के नाम, निवास स्थान की प्रविष्टि करेगा। सराय जब तक पंजीकृत नहीं कर ली जाएगी, तब तक उसमें किसी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा या उल्लंघन पर सील कर दिया जाएगा। जानिए क्या कहते हैं उप जिलाधिकारी सदर सीपी पाठक। एसडीएम सदर सीपी पाठक की माने तो होटल्स में फायर नार्मस एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसकी समय समय पर जांच की जाती है। इस समय गर्मी के दिन है जिसको ध्यान में रखते हुए सीएफओ को लेटर जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट मिलते ही गड़बड़ी करने वालों को नोटिस जारी करेंगे। सराय अधिनियम का 100% पालन कराया जाएगा। अवैधानिक तौर पर चलने वाले होटलों को नोटिस जारी किया जाएगा। राज होटल बस अड्डा के संदर्भ में एक शिकायत पत्र प्राप्त होने की स्वीकारोक्ति करते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्र के जेई को जांच सौंपी गई है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्यवाही की जाएगी। अगर नजूल लैंड पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और उनके मानचित्र नहीं पास हुए हैं तो उनको धारा 10 की नोटिस जारी की गई है। बगैर अनुमति के कई भवनों व निर्माणाधीन प्रतिष्ठानों को डिमोलिश करने के आदेश भी जारी किए गए। रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद भी एक सुल्तानपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बस अड्डा स्थित राज होटल पे एक होटल संचालित हो रहा है जो कि सराय एक्ट के तहत नहीं है। उस पे क्या कैसे कुछ प्रतिक्रिया? ये राज होटल के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र मेरे पास भी प्राप्त हुआ है। वो कुछ रेगुलेटेड एरिया के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं बने होने के संबंध में है। उस संबंध में मैंने जो रेगुलेटेड एरिया के जेई हैं उनको हमने जांच दिया हुआ है। उसकी जांच आ जाती है तो उनके खिलाफ अगर उसके हिसाब से नहीं पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नजूल लैंड्स पे सर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उस पर क्या कहना होगा होटल्स को लेकर? लेकिन नजूल लैंड्स पे जो कंस्ट्रक्शन वो हो रहे हैं जो फ्री होल्ड ज़मीनें हैं
और उन पे जो नक्शे पास हैं वो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं जो कि वैलिड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नजूल लैंड पे अगर कोई ऐसे कंस्ट्रक्शंस हुए जिसके नक्शे पास नहीं है, तो हम लोगों को नोटिस दिया हुआ, धारा 10 की नोटिस भी दी हुई है। और कई जो भवन इस तरीके के हैं जिन लोगों ने अपना अनुमति नहीं ली है या बिना मैप पास कराए हुए जिन लोगों ने अपना बनाए हुए हैं, उन पे कुछ लोगों को डिमोलिशन के आर्डर भी हुए हैं।